हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा आप लोगों के आरओ यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी और ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी जो निकाली गई थी, इन दोनों वैकेंसियों का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो जारी हो चुका है। और उस डिटेल्ड सिलेबस के अंदर क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है मतलब, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, ये पूरा डिटेल में आज बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे भाग अ सामान्य ज्ञान की, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कितने नंबर का है, 80 अंकों का है। कितने अंकों का है दोस्तों? 80 अंकों का रहने वाला है सामान्य ज्ञान भाग अ। अब इसके अंदर अगर सिलेबस में देखें तो पहली सब्जेक्ट दे रखी है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब इसके अंदर हमें देखना है कंप्लीट मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ने सब्जेक्ट ये पढ़नी है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अब वो देख लेते हैं। तो पहला पढ़ना है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल अभी आगे बात भी करूंगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है इन सभी को। ठीक है, पहले एक बार सिलेबस देख लो पूरा। दूसरी बात है ऐतिहासिक राजस्थान के बारे में, यानी राजस्थान के जो ऐतिहासिक केंद्र है, राजस्थान का जो प्राचीन समाज संस्कृति था, धर्म थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें गुहिल राजवंश, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा, इनके बारे में आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। और इनकी मध्यकालीन राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था, सॉरी राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आधुनिक राजस्थान यानी मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, तो सामाजिक जागृति करने वाले जो भी कारक थे उनके बारे में 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान। फिर आपको समाचार पत्रों के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है, यानी जितने भी समाचार पत्र हैं उन्होंने किस प्रकार से जो है जन जागरण को मतलब एक आप कह सकते हैं कि जागरूकता फैलाई थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर 20वीं शताब्दी के अपने जनजाति और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और जो विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उन्हें पढ़ना है। और लास्ट में राजस्थान का एकीकरण करवाना है हमें। ठीक है, फिर हमारे सिलेबस में क्या है, तो यहाँ से अब ये जो है आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी तक का जो पोर्शन था वो कौन सा पोर्शन था, तो वो था दोस्तों आपके हिस्ट्री का पोर्शन। अब है राजस्थान की वास्तु परंपरा में मंदिरों के बारे में, किले, महल, मानव निर्मित जो जलीय संरचनाएं हैं उनके बारे में, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प के बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्रदर्शन कला के बारे में पढ़ना है। प्रदर्शन कला के अंदर बेसिकली आपको जो देखते हैं आप, मतलब आप क्या क्या देख सकते हैं भाई, डांस देखोगे, ठीक है, कोई गाते हुए किसी को देखोगे, कोई जो है अलग अलग संगीत आपके है, फिर आपके वाद्य यंत्र आप बजते हुए देखोगे, उन सभी को आपको पढ़ना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो शास्त्रीय संगीत के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, लोक संगीत के बारे में और वाद्य के बारे में, लोक नृत्य और नाट्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गई बात? फिर भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ना है। राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करें अगर आगे, तो राजस्थानी भाषा का साहित्य और जो लोक साहित्य है उसके बारे में, जिसके अंदर आपको नाटक वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। फिर है धार्मिक जीवन के बारे में, यानी राजस्थान के अंदर जो प्रमुख संत संप्रदाय वगैरह हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? फिर आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें पंचपीर वगैरह जो आपके शामिल है, गोपा मेरा है वगैरह ट्रिक से जो मैंने याद करवा रखे हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग जा कर के आराम से देख सकते हो। ठीक है, फिर अपने को क्या पढ़ना है, तो राजस्थान का सामाजिक जीवन कैसा है, जिसके अंदर मेले हैं, त्यौहार है, सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वेशभूषा है, हमारे जो आभूषण है राजस्थान के अंदर पहने जाने वाले महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
फिर हमें पढ़ना है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब क्या है? व्यक्तित्व मतलब जो विशेष पर्सनैलिटीज़ है, जैसे महात्मा गांधी हुए हैं, चंद्रसेन हुए हैं, इसके सॉरी महात्मा गांधी क्या, महाराणा प्रताप, वो गलती से निकल गया, महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ना है, चंद्रसेन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी जो राजस्थान के इस प्रकार के विशेष व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये वो ऊपर दे ही रखा है। और पर्यटन के बारे में पढ़ना है, जो पर्यटन स्थल है हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे हैं, आप लोग सभी जानते हैं। हर जिले के अंदर कुछ न कुछ तो एक न एक तो पर्यटन स्थल है ही है जिसे आप देखने जा सकते हैं, तो वो सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें लगभग अगर हम देखें तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का मेजर पोर्शन दिया गया है, जिसमें से आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका ये है कौन सा वाला पोर्शन, या आर्ट एंड कल्चर में लोक देवी देवता वगैरह, शास्त्रीय नृत्य वगैरह, लोक संगीत वगैरह, वाद्य यंत्र वगैरह, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग जाकर के आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को वहाँ पर जो है मिल जाएंगे, आराम से आप देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? आप आराम से जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए, आपका इजीली जो है दोस्तों, इससे बेटर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जब आप पढ़ोगे। और आप लोग सभी जानते भी है हमारे रंगीन नोट्स भी अब तैयार हो रहे हैं, जो कि आपके किसके तैयार हो रहे हैं? सबसे पहले ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी इस सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा दे रखी है, ये देख लीजिए। तो कौन कौन से पोर्शन है ज्योग्राफी के? भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, जलवायु की विशेषताएं पढ़नी है, नदियाँ, झीलें, ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट है। खनिज संपदा के रंगीन नोट्स के साथ में ये टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है। प्रमुख उद्योग जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे यूट्यूब चैनल पर रंगीन नोट्स के साथ में। आपको केवल जो है नोट्स लिखवा ही नहीं है, रंगीन नोट्स से आपको फील आ जाएगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है सर, मज़ा आ गया, ऐसा कंटेंट है। देखिएगा आप, पूरा डिटेल के अंदर है, और इतना डिटेल में कंटेंट आपको कहीं पर भी और अगर जो है फ्री में मिल जाए तो आप मेरे पास आइएगा। कई कई जगह पर तो पेड में भी इतना डिटेल कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो आपके ये पढ़ना है वनस्पति और मृदाओं के बारे में। फिर प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, चना, गन्ना, बाजरा, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है, ये यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है। खनिजों के बारे में तो ये खनिज संपदा है, और ये धात्विक मैंने साथ में ही पढ़ा दिया है। ऊर्जा संसाधन, तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता और इनका संरक्षण, ये पूरा एक इकोलॉजी का पोर्शन है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और पर्यटन स्थल और परिपथ, तो ये पर्यटन स्थल जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपका आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में ये वही है, बस उसके थोड़े से जो है और एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ लेना, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ज़िले में है और ये सब कौन सी नदी वगैरह पर अगर बने हुए हो, तो इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो हमारे कौन सा पोर्शन आता है? ये ज्योग्राफी के पोर्शन के बाद में दोस्तों आपके पॉलिटी का पोर्शन भी दे रखा है। कौन सा पोर्शन दे रखा है? पॉलिटी का। और पॉलिटी में आप लोग सभी लोग जो वीडियो की तैयारी जिसने करी हो उसे पता है कि हमारी पॉलिटी जो है भाई साहब सुपर लेवल पर पढ़ाई जाती है, और ऐसा कंटेंट हमने जितना पॉलिटी में डीप में दिया था, इतना कंटेंट तो आप लोगों को वीडियो में किसी ने नहीं दिया होगा। अभी भी हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, आप आराम से देखिए। और इसका भी ये जो सिलेबस है फ्री में अवेलेबल करवा देंगे हम, ठीक है, जिसमें संविधान सभा पढ़ा देंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ा देंगे, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है, फिर मूल अधिकार है, राज्य नीति के निदेशक तत्व है, मूल कर्तव्य ये है, दार्शनिक तत्व ये हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ा देंगे। राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में तो भाई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद, संसद के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के नए जो अभी जज आए हैं उनके बारे में पढ़ लेना, न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ लेना, ठीक है। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। राजनीतिक जो हमारी राजस्थान भारत के लेवल पर लोकतांत्रिक राजनीति है उसके बारे में आपको पढ़ना है। गठबंधन सरकारों के जो कुछ नियम वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है।
फिर राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल महोदय के बारे में, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान की विधानसभा के बारे में और हाईकोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन और ये पूरा राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था का 1 घंटे का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप वो वीडियो पूरा देख लेते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था आपके बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोग जो है वो पूरा देख लेंगे ना दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी का जो राजस्थान वाला पोर्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कुछ बाकी नहीं रखा था हमने। ग्राम सेवक के लिए एक एक क्वेश्चन इसमें से आया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, जाकर के एक एक वीडियो देखिएगा आप। फिर राजस्थान की लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है उसके बारे में पढ़ना है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और राज्य सूचना आयोग के बारे में यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है लोक नीति और अधिकार के बारे में, जिसमें कि आपको विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र है। फिर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये थोड़ा सा नया है, ये केवल अभी तक आरएएस में था, अब इस पोर्शन में भी ऐड किया गया है, तो ये हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये एक नया पोर्शन है जिसे मैं कोशिश करूंगा कि पहले कंप्लीट करवा दूं यूट्यूब के ऊपर। पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, बाकी जो है बाद में रिमेनिंग जो अपनी पॉलिटी रहेगी उसको अपन कवर करेंगे। फिर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले भी बताया है, डेली एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें और फिर जो है मंथली एक मैगजीन कोई भी आप राजस्थान के लिए मूमल की ले सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग आती है, आप जो अच्छी लगे वो पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने भाग ब के ऊपर। तो भाग ब के ऊपर बात करें तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, नगरीय निकायों से संबंधित विधि, नियम और योजनाएं जो है इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा चुका हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है राजस्थान एकेडमी सिरोही। आप जाकर के सर्च मारिए, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप 7073153937 पर मैसेज करिए। आप लोगों को जो है जैसे ही इस पर मैसेज करेंगे @the आपके पास एक लिंक आ जाएगा, वो टेलीग्राम का लिंक होगा पूरा, तो आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका गठन कैसे हुआ, इसमें शासन के बारे में क्या बताया गया वो पढ़ना है, कार्य संचालन पढ़ना है, वार्ड समिति के बारे में पढ़ना है, नगर पालिका की जो संपत्ति होती है उसके बारे में पढ़ना है, नगर पालिका का वित्त और इसकी निधि कैसे डिसाइड होती है, कहाँ से आती है, कितना आता है, ये सब आपको पढ़ना है। नगर पालिका के राजस्व के बारे में पढ़ना है, ये सब उसमें दे रखा है। नगर पालिका कितने विकास करेगी, कहाँ करेगी, कैसे करेगी और नगर योजनाएं कैसे बनाएगी, यानी कि उसके बारे में पढ़ना है। नगर पालिका की शक्तियाँ कौन कौन सी है और इसके पास ये जो है नगर पालिका के अपराध कौन से गिने जा सकते हैं उनको पढ़ेंगे। अभियोजन और वाद आदि जो है और नियंत्रण इनका, इसके ऊपर किसका नियंत्रण वगैरह रहेगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ये पूरा उस पीडीएफ में अवेलेबल है। अब जो है वो पीडीएफ के वीडियोस भी हम आप लोगों के लिए ले आएंगे ताकि आप लोगों को पीडीएफ के साथ साथ वीडियो फॉर्मेट में बता दिया जाए तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें तो ये आपको पढ़ना है राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 का, फिर कार्य संचालन 2009 का और समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम जो 2009 के हैं, इन तीनों को भी पढ़ना है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, इंदिरा रसोई योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में, अमृत मिशन के बारे में, हृदय योजना के बारे में, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये ऑलरेडी इकोनॉमिक्स NULM में पढ़ा चुका हूँ मैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपके कृषि से संबंधित है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ये पूरी राजस्थान के शहरी क्षेत्रों से संचालित होने वाली जितनी भी योजनाएं हैं ये सब मैं एक साथ एक वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए वापस लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और ये पहले से आपको पता ही है दोस्तों, 40 नंबर का अपने भाग अ रहेगा और 80 नंबर का भाग अ रहेगा, 40 नंबर का भाग ब रहेगा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया। 120 नंबर अधिकतम होंगे, 2 घंटे यानी आपको 120 मिनट ही मिलने वाले हैं, 120 ही प्रश्न आने वाले हैं, 1 तिहाई आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, पेपर का जो लेवल रहेगा वो स्नातक लेवल का रहेगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रेजुएशन लेवल का ही आपके पेपर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो
तो आप इसके लिए अब जल्दी से जो है तैयार हो जाइएगा। इस सिलेबस की प्रिंट निकलवाइए। हम आप लोगों के लिए इसमें से कुछ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर कि कौन कौन सी अवेलेबल है और कौन कौन सी जो है अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं होगी वो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा। ये सिलेबस की PDF हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और इसी के साथ में अगर आप लोग जो है हमारी क्लासेस कंप्लीट करते हैं तब तो आपको जो है ओनली एंड ओनली RBSC की बुक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे इसके ऊपर डिटेल में मैंने कि राजस्थान GK कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के आराम से देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा राजस्थान GK कैसे तैयार करना है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं नए, उन सभी टॉपिक्स को YouTube के ऊपर कम्प्लीटली फ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।